ये कहानी है यूपी के एक छोटे गांव की, जहां पर एक सिमरन नाम की विधवा औरत रहती थी। सिमरन के पति बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे। उनका देहांत बहुत पहले हो चुका था। सिमरन के कोई भी बच्चे नहीं थे। सिमरन का सिर्फ एक ही काम था, वो रोज़ जंगल जाना और वहां से लकड़ी लाना। सिमरन हर दिन जंगल जाया करती थी। यदि सिमरन जंगल से लकड़ी ना लाए तो उसका पेट भी नहीं पल सकता, क्योंकि वह इतनी गरीब थी। सिमरन रोज जंगल जाया करती थी और कुछ लकड़ियां लाकर अपना भरण पोषण करती थी। सिमरन बिल्कुल अकेली थी। सिमरन जब भी घर आती तो उसका बहुत ही अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि सिमरन घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। सिमरन आती है और वो कुछ खाती पीती है, और सिमरन सोचती है कि क्यों भगवान ने ऐसी किस्मत बनाई, मेरी एक भी औलाद नहीं है जिसके सहारे मैं जी सकती। सिमरन यही सोचा करती थी। सिमरन बाद में सो जाती है और सोते सोते भी सिमरन सोचा करती थी। फिर सिमरन वहाँ पे बैठती है और देखती है कि सुबह हो गया। सिमरन सोचती है कि जल्दी से जंगल जाना होगा, नहीं तो आज तो खाना भी नहीं बनेगा। सिमरन रोज बेचारी जंगल जाया करती थी और कुछ लकड़ियाँ बीन के लाया करती थी, जिससे सिमरन का पेट पलता था। सिमरन एक दिन जंगल के अंदर जाती है। सिमरन बहुत ज़्यादा थक जाती है। फिर एक बार कटे लकड़ी के पेड़ पर बैठ जाती है। सिमरन वहाँ भी यही सोचा करती थी कि भगवान ने मेरी ऐसी किस्मत क्यों बनाई कि मेरे एक भी बच्चे नहीं हैं। सिमरन को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। सिमरन इधर उधर भटकने लगती है, क्योंकि वह काफ़ी दूर आ चुकी थी। सिमरन पेड़ की छांव में खड़ी होकर इधर उधर देखती है तो उसे कोई भी नहीं नजर आता है। सिमरन को अब काफ़ी भूख भी लग चुकी थी। सिमरन सोचती थी कहीं थोड़ा बहुत खाना मिल जाए जिससे मेरा पेट पल जाए। सिमरन को एक दूर घर दिखाई देता है। सिमरन वहाँ पे जाती है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगती है कि घर के अंदर है कोई, घर के अंदर है कोई, मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है, प्लीज़ कोई हो तो बाहर आओ और मुझे कुछ खाना दे दो जिससे मेरा पेट भर सके। लेकिन सिमरन को कोई आवाज़ नहीं आती है। सिमरन तुरंत अंदर जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं मिलता है। सिमरन को बहुत उदासी महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था। सिर्फ एक चारपाई पड़ी थी और उस पर एक कंबल बिछा था। सिमरन यह देखकर बहुत ही दुखी होती है। सिमरन वहाँ पे बैठ जाती है और सोचती है कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हो सकता है कोई वहाँ आ जाए जिससे उसकी मदद हो सके। लेकिन बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता है। सिमरन बेचारी यह सोच ही रही थी, तभी उसे दूर एक पेड़ के नीचे एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। सिमरन सोचने लगी कि इतनी रात में यह बच्चा कौन रो रहा है और यह यहाँ क्या कर रहा है, इसके माँ बाप कहाँ हैं, पास में तो कोई नज़र नहीं आता है। सिमरन तुरंत ही उसके पास जाने को होती है। सिमरन सोचती है कि क्यों ना इसके बच्चे के पास जाया जाए और इससे पूछा जाए कि इसके माँ बाप कहाँ हैं। सिमरन को बहुत ही बुरा लग रहा था। सिमरन बेचारी तुरंत ही उस लड़के के पास जाने लगती है और सोचने लगती है कि यह इतनी रात में अकेला क्यों बैठा है। तभी सिमरन बच्चे के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उस बच्चे को ध्यान से देखने लगती है। सिमरन को उस बच्चे पे बहुत ज़्यादा दया आ रही थी। सिमरन सोच रही थी यह बच्चा कौन है और क्यों रो रहा है। तभी सिमरन वहाँ बच्चे पे पूछने लगती है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। बच्चा कोई भी जवाब नहीं देता है, सिर्फ रोता रहता है। सिमरन उससे जवाब पे जवाब पूछ रही थी, लेकिन बच्चा सिर्फ रोने में लगा था, कोई भी जवाब नहीं दे रहा था बच्चा क्यों रो रहा है। तभी बच्चा सिमरन के पास खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं है। मेरे माँ बाप तो बचपन में मुझे छोड़ के चले गए। भूख की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ, कहीं खाना नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ। अब मुझे रास्ता भी भूल गया कि मैं किधर से आया हूँ। इसीलिए मैं रो रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी सिमरन बच्चे के पास आकर खड़े होकर कहती है कि आज से चिंता मत करो, क्योंकि आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और तुम हमारे बेटे हो। चलो बेटा, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ और तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगी, क्योंकि आज से तुम अनाथ नहीं हो। तभी सिमरन बच्चे को लेकर अपने साथ जाने लगती है, क्योंकि सिमरन का भी कोई बेटा नहीं था। सिमरन अपने बच्चे को साथ में लेकर जाने लगती है और बच्चा भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी सिमरन बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है और सोचती है अब तो मेरा बेटा भी आ गया है। सिमरन उस लड़के को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। तभी बच्चा कहता है कि मुझे माँ बहुत तेज़ भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो। सिमरन को बच्चे पे बहुत ज़्यादा दया आ रही थी और वह बच्चे को देखे जा रही थी जैसे पहली बार किसी बच्चे को देखा हो। सिमरन उस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। सिमरन सोच रही थी आज से इसको अपना बेटा मानूंगी। तभी सिमरन वहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि आज इस बेटे को भरपेट खाना खिलाऊंगा, क्योंकि मेरे माँ बनने का सपना अधूरा रह गया था, जो इस बार पूरा हो गया है। सिमरन तुरंत ही अपने बेटे के लिए खाना लेकर आती है। बेटा देखकर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसे भरपेट खाना मिलने वाला था। तभी वह अपने बच्चे को खाना दे देती है और कहती है कि बेटा आज भरपेट खाना खाओ, अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। आज से तुम मुझे अपनी माँ कहोगे और तुम मेरे सबसे अच्छे बेटे हो।
बच्चा भी माँ को पाकर बहुत ही खुश हुआ था, क्योंकि उसे बचपन में माता पिता का प्यार नहीं मिल पाया। बच्चा तुरंत ही खाना खाने लगता है और सोचने लगता है कि काश मुझे पहले ही माँ मिल गई होती तो मैं आज जंगल में नहीं भटक रहा होता। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? यदि मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि मेरे आप वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली स्टोरी सबसे पहले आप